चैन स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ, मस्त, खुश और सुरक्षित होंगे। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर। सबसे पहले आईटीआई इंस्ट्रक्टर के बच्चे जिनका डीबी कंडक्ट हो रहा है, उनके बहुत सारे क्वेश्चन है डीबी को लेके। अभी कुछ डीबी कंडक्ट हुए हैं और कुछ अभी कंटिन्यू चल रहे हैं, पर बच्चों के क्वेश्चन है, तो सारे क्वेश्चन पे मैं सारे डाउट को इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूं, तो इस वीडियो का अंत तक जरूर देखिएगा। इसके अलावा 2015-16 के बच्चों का इंटरव्यू को लेके क्वेश्चन है, उस पर भी अपडेट लेंगे। और इसके अलावा मुख्य सेविका 11 सितंबर 13 सितंबर को जो कोर्ट केस का कंफ्यूजन है, उस पर भी बात करेंगे। और इसके अलावा यूपी SSC मंडी परिषद का सिलेबस जारी कर दिया गया है, क्या सिलेबस है उस पर भी अपडेट लेंगे। और जेई के बच्चों का जो सिलेबस हो सकता है उस पर भी हम बात करेंगे। जूनियर असिस्टेंट पर भी बात करेंगे, कब तक उसका एग्जाम कंडक्ट कराएगा। उससे पहले चैनल पे जो नया है, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए चलते हैं वीडियो की ओर। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मुख्य सेविका को लेके। तो देखिए, मुख्य सेविका को लेके एक केस आज कोर्ट में इसकी सुनवाई है। 11 सितंबर को एक केस की सुनवाई होने वाली है। कोर्ट नंबर 5 में ये केस लगा हुआ है। ये वही केस है जो मैंने पहले भी बात की थी, ठीक है। 8वें नंबर पे फ्रेश केस लिस्ट में लगा हुआ है, ठीक। कोर्ट नंबर 5 में लगा हुआ है और 8वें नंबर पे लगा हुआ था, ठीक है। फ्रेश केस था, फ्रेश केस में इसकी सुनवाई होनी थी, फ्रेश लिस्ट में इसको लगाया गया था। लेकिन इसकी सुनवाई हो नहीं पाएगी, क्योंकि देखिए आज जो है, मैं अभी जो वीडियो बना रहा हूं मॉर्निंग में बना रहा हूं, इस वजह से वीडियो रिलीज होगा इवनिंग में, तब तक क्या अपडेट आती है। लेकिन जहां तक मुझे पता है कि देखिए, कोर्ट नंबर 5 जो है, आज कोर्ट नंबर 5 में कोई सुनवाई नहीं है, क्योंकि कोर्ट नंबर 5 के जज अवेलेबल ही नहीं है। तो कोर्ट नंबर 5 बंद है, तो इसको ट्रांसफर कर दिया गया है नेक्स्ट कोर्ट में, कोर्ट नंबर 6 में। कोर्ट नंबर 6 में इसको ट्रांसफर कर दिया गया है और वहां पे इसकी सुनवाई होगी। यानी कोर्ट नंबर 5 के जितने भी फ्रेश केसेस हैं, उसको कोर्ट नंबर 6 में ट्रांसफर किया गया है और दूसरे जज इसकी सुनवाई करेंगे। तो ये एक बात जान लीजिए, इसमें कुछ होना नहीं है। अगर इसमें कोई सुनवाई होती भी है इस केस में, तो उसका कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि आपका जो मेन केस है, केस नंबर 12924 वाला है, ठीक है। ये अनीता सिंह वाला जो केस है वही मेन है। अगर उस केस में आपका रिट हटेगा तो ही आपका, सॉरी, उस केस में अगर आपका स्टे हटेगा तो ही आपका स्टे हटेगा, अदरवाइज इस केस से कुछ नहीं होना है। ज्यादा से ज्यादा होगा क्या कि इस केस को भी इसी में मर्ज कर दिया जाएगा, ठीक है। आज अगर कोर्ट में सुनवाई होती भी है तो कोर्ट यही कहेगा कि देखिए 13 सितंबर को सुनवाई ऑलरेडी होनी है, सारे केसेस मुख्य सेविका के इसी केस से मर्ज हैं, तो इस केस को भी उसमें ले जाके मर्ज कर दीजिए। इससे ज्यादा कुछ नहीं होने वाला है, तो ज्यादा इसमें आप टेंशन मत लीजिए। जो भी होगा वो 13 सितंबर को ही होगा, ठीक है। 13 सितंबर को ही होगा और उम्मीद यही है कि इस दिन सब कुछ क्लियर हो जाए। हालांकि हर बार यही उम्मीद लगाई जाती है कि क्लियर हो जाए, पर होता नहीं है। पिछले 1 साल से यही हो रहा है, कभी डेट नहीं मिलती थी, अब डेट मिलती है तो सुनवाई नहीं होती है, और अगर सुनवाई भी होती है तो नेक्स्ट हियरिंग डेट मिल जाती है। यही अब तक इस केस में होता गया है। बच्चे हर जगह जाते हैं, हर जगह कह दिया जाता है अगली सुनवाई में आपका स्टे हट जाएगा, पर होता कुछ नहीं है। तो बेटर ये है कि ये इसका स्टे हटे या अभी कंटिन्यू रहे, उससे फर्क नहीं पड़ता है। एएनएम का भर्ती आने वाला है, तो जो बच्चे एएनएम फॉर्म भर सकते हैं मुख्य सेविका के अलावा, तो वो उसकी प्रिपरेशन में लग जाए, ठीक है। वो आपको एक बेनिफिट है। इसके अलावा एसएससी सीजीएल के एग्जाम कंडक्ट हो रहे हैं, जो बेटर पोस्ट है कंपेयर टू मुख्य सेविका, बहुत बड़ी पोस्ट है। तो सीजीएल के आप तैयारी कीजिए और आने वाला जो भी आपका एग्जाम है उस पर फोकस कीजिए। इसका रिजल्ट जब भी आएगा, अब इसमें तो आप एग्जाम दे चुके हैं, जो रिजल्ट आएगा उसमें ऑटोमेटिक आप सेलेक्ट होंगे नहीं होंगे वो तो पता ही चल जाएगा। इसमें आपको स्टे हटने के बाद ऐसा तो है नहीं कि कोई एग्जाम होना है जो आपको इससे मॉडिफिकेशन कर लेंगे, तो अदरवाइज आप टेंशन मत लीजिए। इसमें तो जो होना है वो होना है, क्योंकि इसका पेपर तो आप लिख के आ चुके हैं। अब जब रिजल्ट आएगा उसी पे सब पता चलेगा। तो अपने जो पेपर आगे आने वाले हैं उनकी प्रिपरेशन कीजिए। सुनवाई होगी तो ऑटोमेटिक आपको अपडेट मिल ही जाएगी। अब हम बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। तो अगली अपडेट है यूपी SSC मंडी परिषद को लेके। देखिए, इसका जो सिलेबस है ये जारी कर दिया गया है, ठीक। एक तो अभी देखिए सिलेबस जारी किया गया है, कट ऑफ जारी नहीं किया गया है। 6 महीना इंतजार किए तो 6 महीने बाद सिलेबस आया है। अभी 6 महीने बाद सिलेबस आया, उस पर भी अभी बच्चों को पता नहीं है कि उसमें से कौन इन है कौन आउट है। अब ऐसा क्यों है भाई? ऐसा इसलिए है क्योंकि देखिए, मंडी परिषद में 134 पोस्ट थी, ठीक है। टोटल पोस्ट जो आपकी थी वो 134 थी, ठीक। ज्यादा से ज्यादा यूपी SSC 20 गुना बच्चों को बुला सकता है, ठीक है। 20 गुना बुलाएगा तो ज्यादा ज्यादा मान के चलिए 4000 के आसपास बच्चों को ही बुलाएगा एग्जामिनेशन के लिए, ठीक। 20 गुना कर ले, 30 गुना कर ले या 50 गुना भी कर ले, तब भी देखिए इसमें 134 पोस्ट पे जो टोटल फॉर्म गिरे ना, मतलब फॉर्म भरे गए वो 55,000 है। तो सबको मौका तो नहीं मिलने वाला है इसमें, ठीक। ये तो क्लियर कट है, सबको मौका नहीं मिलेगा। तो अब पेट कट ऑफ में यही दिक्कत है। देखिए, पेट से बच्चे परेशान क्यों है, उसके
एग्जाम से लोग नहीं परेशान है, इसका जो रूल और रेगुलेशन है उससे परेशान है। जब आपको कट ऑफ बतानी है तो साथ ही साथ बता देना चाहिए कि इतने इतने बच्चे तैयारी करें। अब बच्चे इंतजार करें कि क्या कट ऑफ है, उस हिसाब से तैयारी करें। खैर देखिए, दो चीज तो कॉमन हो गई है यूपी के हर एग्जामिनेशन में जो इनके सिलेबस में है। उसमें सबसे पहला है आपका कंप्यूटर अब हर एग्जामिनेशन में कॉमन है, तो जिनके सिलेबस जारी भी नहीं हुए हैं वो भी अपना कंप्यूटर की तैयारी पहले से ही शुरू कर दे। ठीक है, 15 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है और 15 मार्क्स का है ये टोटल। ठीक है, 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स के आ रहे हैं। इसके अलावा यूपी स्पेशल भी एक कॉमन सब्जेक्ट हो गया है। यूपी स्पेशल के 20 क्वेश्चन हो रहे हैं और 20 मार्क्स के हो रहे हैं, यानी टोटल 35 नंबर तो फिक्स है हर एग्जामिनेशन में आपका। इसके अलावा इसमें हिंदी है, हिंदी में इसमें रिटन में भी एग्जामिनेशन हो सकता है, आपका लेटर वेटर लिखने को दिया जा सकता है। 15 क्वेश्चन होंगे हिंदी के, इसमें 15 मार्क्स के। ठीक है, इसके अलावा जीएस के क्वेश्चन होंगे 15 मार्क्स के, जीएस के क्वेश्चन 15 मार्क्स के हैं। इसके जीएस के क्वेश्चन, इसके अलावा रीजनिंग के भी क्वेश्चन है इसमें 15 मार्क्स के, रीजनिंग के क्वेश्चन आएंगे 15 मार्क्स के। और फिर आपका 20 मार्क्स का जो क्वेश्चन होगा वो आपका मंडी से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। ठीक है, मंडी से रिलेटेड क्वेश्चन आपके 20 मार्क्स के होंगे। तो टोटल 100 मार्क्स का ये पेपर है। 2 घंटे में आपको पेपर देना है। ठीक है, 2 घंटे में आपको ये पेपर देना है 100 नंबर का। तो ये है कंप्यूटर के 15 क्वेश्चन, यूपी स्पेशल 20 क्वेश्चन। ये हर एक चीज के लिए है, हर एक एग्जाम के लिए है अब यूपी में। इसके अलावा हिंदी के 15 क्वेश्चन है, इसमें रिटन एग्जामिनेशन भी हो सकता है, लेटर लिखने को आपको मिले। इसके अलावा जीएस में 15 क्वेश्चन, रीजनिंग के 15 क्वेश्चन है, मंडी से 20 क्वेश्चन है। और मंडी के 20 क्वेश्चन आपको पता है, यही बजट का हो गया, पंचवर्षीय योजना हो गया, ऐसे करके सिलेबस उन्होंने प्रॉपर डिटेल में दिया है, तो उसका टेंशन आप मत लीजिए। अब हम बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। तो अगली अपडेट यूपी ट्रिपल जेईई सिविल के सिलेबस को लेके भैया। तो जो सिविल के सिलेबस है, देखिए आपका टेक्निकल का क्वेश्चन जो होगा सिविल में जो टेक्निकल के क्वेश्चन होंगे 65 मार्क्स के क्वेश्चन आपके टेक्निकल के आने वाले हैं। तो जो बच्चे अभी टेक्निकल की तैयारी कर रहे हैं वो जम के तैयारी में लगे रहिए। ठीक, आपके टेक्निकल का सिलेबस नहीं चेंज होने वाला है, टेक्निकल आपका 65 नंबर का ही रहेगा। इसके अलावा वही है आपका यूपी स्पेशल, जो इस बार सिलेबस में आपने देखा होगा, जो भी सिलेबस जारी हो रहा है 20 नंबर का, और कंप्यूटर होगा आपका 15 नंबर का। ठीक, यही आपका सिलेबस होगा। तो जो आप को ज्यादा कुछ चेंजिंग देखने को नहीं मिलेगा टेक्निकल वाले पेपर में, आपका यही सिलेबस है। तो एकदम निश्चिंत रहिए, परेशान मत होइए। आपका जो केस है उसमें डिप्लोमा वाले ऑलरेडी बहुत अच्छा मौका है डिप्लोमा वालों के पास भाई, जेईई सिविल में ऑलरेडी देखिए जीतने के चांसेस आपके ज्यादा है कंपेयर टू बीटेक। तो आपके तरफ सब कुछ है फेवर में। और अगर केवल डिप्लोमा वाले होते हैं, बीटेक वाले हट जाते हैं, क्योंकि जो आरटीआई का रिप्लाई आया था उसमें लगभग ये बताया गया था कि 40-50 हजार फॉर्म है, लेकिन जब आपका बीटेक हटेगा ना तो 20,000 भी फॉर्म नहीं रह जाएंगे। ठीक है, 20,000 भी फॉर्म नहीं रह जाएंगे। तो आपके पास इससे बढ़िया मौका नहीं है सरकारी नौकरी में जूनियर इंजीनियर बनने का। यूपी ट्रिपल एससी का सबसे बड़ा ग्रेड पे का एग्जाम यही होता है। ठीक है, तो इस मौके को मत गवाइए, अभी से अपना प्रिपरेशन कीजिए। टेक्निकल कर ही रहे हैं और इन दोनों पे भी फोकस कर दीजिए कंप्यूटर यूपी स्पेशल में, तो आपके चांसेस बढ़ जाएंगे। तो हम अगली अपडेट की, तो अगली अपडेट आपकी जूनियर असिस्टेंट को लेके 55-12। देखिए इसकी जो एग्जाम डेट है ये मान के चलिए दिसंबर से पहले नहीं होने वाला ये एग्जामिनेशन। जूनियर असिस्टेंट 55-12 का एग्जामिनेशन नवंबर लास्ट वीक या दिसंबर में ही कंडक्ट कराया जाएगा, उससे पहले ये एग्जाम कंडक्ट नहीं होने वाला है। बहुत से क्वेश्चन बच्चे पूछ रहे थे कि असिस्टेंट का एग्जाम कब होगा, तो ये एग्जाम अभी डिले होगा। अभी ये दिसंबर से पहले मत मान के चलिए, क्योंकि इससे पहले अभी बीपीओ ऑडिटर इन सबके एग्जाम कंडक्ट कराने बाकी है। यूपी ट्रिपल एससी के चेयरमैन के सिलेक्शन के बाद सबसे पहले यही कार्य किए जाना है। एजेंसी सेलेक्ट हो गई है, चेयरमैन सेलेक्ट हो जाए तो ये एग्जामिनेशन का कार्य शुरू कर दिया जाएगा यूपी ट्रिपल एससी की से। तो ये मान के चलिए कि दिसंबर से पहले आपको कुछ नहीं देखने को मिलने वाला है। अब हम बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। तो अगली अपडेट आपकी है आईटीआई इंस्ट्रक्टर 2015-16 की भर्ती को लेकर। ठीक है, 2015-16 के बच्चे बहुत क्वेश्चन पूछ रहे कि उनका इंटरव्यू कब तक होगा। देखिए मैंने अब तक 2015-16 का जो भी आपको बताया है हर एक चीज सही हुई है। जो भी न्यूज मैंने दी है कि आपका इंटरव्यू धीरे धीरे होगा, प्रोसेस में होगा, स्टेप बाय स्टेप होगा, हर एक चीज वैसे ही यूपी ट्रिपल एससी करा रहा है। तो मान के चलिए कि आपका 15-16 है ना, तो नवंबर तक आपका इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा। नवंबर तक आपका इंटरव्यू कंडक्ट होगा। 15-16 की जितनी भी भर्तियां हैं उनका नवंबर तक इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा। तो आप इसको लेके बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, नवंबर तक आपको इंटरव्यू आपका हो जाएगा। 15 का भी 16 का भी। देखिए 16 में एक भर्ती थी आईटीआई की जिसमें आपका डीवी कंडक्ट कराया गया था। सब डीवी का मतलब सारा आपका डॉक्यूमेंट जमा करा लिया गया था, अभी तक उसका इंटरव्यू नहीं आया है। तो मैं यही कहूंगा कि उस
पर्टिकुलर भर्ती के बच्चे एक बार आयोग जाके मिलिए कि आखिर क्यों भाई, हमारा सब कुछ जमा है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, तो फिर क्यों नहीं कंडक्ट करा जा रहा है। तो कुछ बच्चे उस पर्टिकुलर भर्ती के आप यूनाइट होइए और एक बार आयोग जाके वहां पर बात कीजिए, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन मुझे जहां तक है, जो भी मैंने अब तक इसमें बोला है वो सही हुआ है, तो ये भी मान के चलिए आपका नवंबर दिसंबर तक सारा इंटरव्यू आईटीआई इंस्ट्रक्टर 15-16 सब कुछ कवर कर लिया जाएगा दिसंबर तक, ठीक है, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। इसके बाद हम बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। लेकिन मैं यही कहूंगा कि आईटीआई इंस्ट्रक्टर की उस भर्ती के लिए तो जरूर एक बार जाके आप आयोग में बात कीजिए कि क्यों आपका इंटरव्यू रोका गया है, जबकि आपका डॉक्यूमेंट ऑलरेडी जमा कर दिया गया था, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। तो अगली अपडेट आपकी यूपी ट्रिपल आईटीआई इंस्ट्रक्टर के बच्चों के क्वेश्चन है जो डीवी कंडक्ट हो रही है अभी, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन है। देखिए बहुत सारे प्रॉब्लम है। पहली मैं बता दूं, जो बच्चों का डीवी हो गया है, अगर आप उनसे बात कर सकते हैं तो बिल्कुल बात कीजिएगा। लेकिन जहां तक मुझे पता है, देखिए बड़ी अच्छी बात यह है कि आपके साथ जो ऑफिसर डीबी में है वो आपके बहुत सपोर्टिव है। वहां पे ऐसा नहीं है कि आपको बड़ी परेशानी फेस करनी पड़ रही है। अगर आपको फॉर्म भरने में कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी दिक्कत है, वो आपकी मदद कर रहे हैं, आपको बहुत ही पोलाइटली समझा रहे हैं, हर एक चीज दे रहे हैं, मौका मिल रहा है। तो आप ज्यादा घबराइए मत। अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आ रही है तो आप वहां जाके भी भर सकते हैं। वहां जाने पे आपको ऑलरेडी एक लिस्ट देखने को मिलेगी, दीवार पे पेस्ट एक लिस्ट होगी जिसमें आपका रोल नंबर होगा। उस रोल नंबर में ये बताया जाएगा कि किस टेबल पे जाके आपको अपना डॉक्यूमेंट वेरीफाइड करवाना है, ये सब है। वहां पे आप जाएंगे, फॉर्म ऑफ मिलेगा, वो फॉर्म अगर आप भरेंगे, जो चीज समझ में नहीं आएगी आप वहां पूछ सकते हैं। ऑफिसर्स बहुत फ्रेंडली हैं तो आपको इजीली बताएंगे, टेंशन मत लीजिए, ज्यादा मन में भय मत रखिए। कुछ क्वेश्चन है बच्चों के डीबी को लेकर, जिसमें पहला क्वेश्चन एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट को लेकर। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि इसमें कई लोग का क्या है, सैलरी मेंशन नहीं है। तो सैलरी मेंशन नहीं है तो सैलरी मेंशन होना जरूरी है डीबी में। मैं आपको एक क्लियर कट बता दूं, वहां पे अगर आपके पास सैलरी मेंशन नहीं है तो आपको मौका दिया जा रहा है कितने दिन का, 10 दिन का आपको समय दिया जाएगा। इस 10 दिन में आप इसमें एडिट करवा लीजिए आपके एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट में सैलरी को लेके। लेकिन अगर आपके पास सैलरी स्लिप है, ठीक है, सैलरी स्लिप है, सैलरी स्लिप आपके पास अवेलेबल है, वो भी कितने महीने की, 4 महीने की। अगर 4 महीने की सैलरी स्लिप आपके पास अवेलेबल है तो आप उसको लेके भी जा सकते हैं, तो आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट वैलिड मान लिया जाएगा, ठीक है। तो अगर आपके पास सैलरी स्लिप है 4 महीने की तब भी आपको अलाउ है। लेकिन अगर सैलरी आपके एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट में नहीं मेंशन है तो फिर वो आपको भेजेंगे वापस, 10 दिन का समय देंगे। 10 दिन के समय में आपको उनके पास सबमिट करना होगा। जब आप सबमिट करेंगे तो आपका डीबी कंप्लीट कर लिया जाएगा, ठीक है। तो ये बात मान लीजिएगा कि सैलरी आपका जरूरी है। ये पहला क्वेश्चन बच्चों का था, वो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट को लेके, सैलरी को लेके। तो मैंने आपको पहला एकदम क्लियर कट बता दिया है। अब इसके बाद दूसरा जो क्वेश्चन है वो आपका ईडब्ल्यूएस को लेके है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को लेके बहुत बच्चों का है। क्योंकि देखिए रिजर्वेशन में सबसे ज्यादा रिजेक्शन इसी कास्ट में होता है, ईडब्ल्यूएस में जो मिलता है इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, रिजर्वेशन में सबसे ज्यादा दिक्कत इसी में फेस करनी पड़ती है। तो आपका जो रिजर्वेशन का है ना, ये आप मान के चलिएगा कि 2021 से 2022 का आपका होना चाहिए, ठीक है। 2021 से 2022 का, मार्च 2021 से फरवरी 2022 तक के बीच का अगर आपका है, फरवरी 2022 के बीच का आपका है, तो आप मान के चलिए कि आपका ईडब्ल्यूएस जो है वो वैलिड है, ठीक है। इसके बाद का है या इसका पुराना है, सिंपल सा समझिए, फॉर्म की लास्ट डेट से पहले का आपका ईडब्ल्यूएस होना चाहिए। उसके बाद का अगर आपका ईडब्ल्यूएस है तब भी वैलिड नहीं किया जाएगा, ठीक है, ये बात मानिएगा। और वैलिड नहीं किया जाएगा तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको निकाल दिया जाएगा, आप चले जाएंगे यूआर कैटेगरी में, अनरिजर्व कैटेगरी में आप चले जाएंगे। तो इस चीज को याद रखिएगा, 2021 से 2022 के बीच का होना चाहिए और आपकी जो एप्लीकेशन फॉर्म की लास्ट डेट थी उससे पहले का होना चाहिए। ये बड़ी सोच समझ के आप देखिए। दूसरा है आपका रिजर्वेशन को लेके और भी क्वेश्चन है, जैसे ओबीसी एससी एसटी वाले रिजर्वेशन को लेके बच्चे पूछ रहे हैं कि जो दिक्कत आ रही है वो ये है कि पुराना ले जाए कि नया ले जाए। देखिए ओबीसी एससी एसटी में यूपी ट्रिपल एससी में आप का सर्टिफिकेट अगर पुराना भी है तो चलेगा, ठीक है। आपका सर्टिफिकेट अगर पुराना भी है ओबीसी एससी एसटी में तो चलेगा, क्योंकि
कास्ट बदलेगा थोड़ी ना आप 4 से 5 साल बाद, तो वो आपको इतनी छूट मिलती है ओबीसी SC ST को। तो आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, आप ले जा सकते हैं, पुराना भी आपका होगा, बस आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए, मतलब आप यहाँ के मूल इस यूपी के डोमिसाइल होने चाहिए, ठीक है। तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट इस रिजर्वेशन के लिए बहुत जरूरी है। ईडब्ल्यूएस OBC SC ST चारों रिजर्वेशन के लिए बहुत जरूरी है डोमिसाइल सर्टिफिकेट। और आपका पुराना भी है सर्टिफिकेट तो चल जाएगा, टेंशन मत लीजिए। लेखपाल में भी चला है तो आप वाले में भी चलेगा। फिर क्वेश्चन बच्चों का है महिलाओं को लेकर कि महिलाओं का जो आपका है वो कास्ट कहां से कहां का होगा। महिलाओं का जो कास्ट है, महिलाओं का जो निवास है वो कहां का होगा। तो मान के चलिए जो वुमेन्स वाला है वो आपका मैंने पहले भी वीडियो में बताया है कि फादर साइड का ही होना चाहिए। फादर साइड का वैलिड होगा, मैरिड हो चाहे अनमैरिड हो, फादर साइड का ही वैलिड होता है, ठीक है। तो फादर साइड का ही लेके जाइएगा, अदरवाइज वो आपको फिर 10 दिन का मौका देंगे कि लेके आइए, ठीक। तो पहले ही आप फादर साइड का लेके जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, कोई टेंशन की बात नहीं है। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, आपको टीवी में लेके परेशान हो रहे थे आप इसको लेके, तो इस क्वेश्चन को आप मैंने ऑलरेडी क्लियर कर दिया है। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि मेरे नाम पापा के नाम में गैप है या पापा की स्पेलिंग में गैप है, तो मैं ये बता दूं उसके लिए आप 100 रुपए के स्टैम्प पेपर पे एक एफिडेविट बनवा के साथ लेते जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, उसको अप्रूव कर लिया जाएगा। तो टेंशन मत लीजिए, बहुत ही अच्छे ऑफिसर्स हैं, आपका हेल्प कर रहे हैं, वहां पे ज्यादा प्रेशर नहीं है। जो क्वेश्चंस आपके थे मैंने ऑलरेडी क्लियर कर दिए। बाकी कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। एक इंटरेस्ट और बात यह है कि देखिए ITI इंस्ट्रक्टर के बच्चे कट ऑफ के बारे में पूछ रहे हैं कि फाइनल मेरिट जाएगी, तो सबसे पहले तो आप कमेंट में अपना अपना ट्रेड जरूर लिख दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में ट्रेड लिख दीजिएगा कि इस ट्रेड से इस ट्रेड से, इससे मुझे इजी हो जाएगा ट्रेड वाइज आपका कट ऑफ निकालने में। जैसे तो होता क्या है कि मैं तो डाल दूंगा, 1-2 ट्रेड फिर छूट जाएगी, उसके बच्चे फिर परेशान होंगे। तो बेटर ये है कि जो बच्चे भी देखे हैं वो अपना कमेंट बॉक्स में ट्रेड जरूर मेंशन कर दीजिएगा, और उसके बाद मैं उसे कम्युनिटी पोस्ट में डाल दूंगा। कम्युनिटी पोस्ट में आप वहां वोट कर दीजिएगा, उसके बाद मैं इस पर वीडियो जरूर बना दूंगा। बाकी कोई भी क्वेश्चन है कमेंट बॉक्स में पूछेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।